श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। देखिए, हम सभी जानते हैं कि आज दिनांक 10 जनवरी को शुक्रवार के दिन साल की पहली पुत्रदा एकादशी का बहुत ही पवित्र दिन है। गुरुजी ने बताया है कि इस दिन बहुत ही शुभ और दुर्लभ संयोगों का निर्माण हो रहा है। देखिए, आज रोहिणी नक्षत्र और कृतिका नक्षत्र का निर्माण हो रहा है। साथ ही साथ शुभ योग का निर्माण हो रहा है। और गुरुजी ने बताया है कि जब भी ऐसे शुभ संयोग बने तब आपको दीपक का विशेष दीपदान करने से नहीं चूकना चाहिए। आपके जीवन की समस्त परेशानियां, समस्त बाधाएं दूर होगी। जीवन से जो गरीबी है वह समाप्त होगी। धन से जुड़ी सारी समस्या आपके जीवन से समाप्त होगी और आपको भी अपने जीवन में धन की प्राप्ति होगी। देखिए, पूज्य गुरुजी कहते हैं कि यदि आप मेहनत बहुत अधिक करते हैं, परिश्रम बहुत ही अधिक करते हैं, लेकिन आपको सफलता नहीं मिल पा रही, या फिर आप कोई भी कार्य करने जा रहे हैं लेकिन वह कार्य बार बार अटक जा रहा है, सफल ही नहीं हो पा रहा है, तो साल की पहली एकादशी तिथि पर आपको आज रात्रि दीपक का दीपदान करने से नहीं चूकना है। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि यदि आपकी कोई भी इच्छा है, हृदय की बात है, जो काफी दिनों से परिपूर्ण नहीं हो पा रही है, आपने कई प्रकार के उपाय कर लिए हैं, कई प्रकार के आपने व्रत कर लिए हैं, लेकिन आपकी जो मनोकामना है वह अभी तक परिपूर्ण ही नहीं हो पाई है, तो आज रात्रि में आपको इस विशेष दीपक का दीपदान करने से बिल्कुल भी नहीं चूकना है। आपकी जो भी अधूरी मनोकामनाएं होगी वह निश्चित रूप से परिपूर्ण होगी। गुरुजी कहते हैं कि यदि आप अपने जीवन में तरक्की को प्राप्त करना चाहते हैं, जीवन में सुख शांति प्राप्त करना चाहते हैं, घर में गृह क्लेश की समस्या को समाप्त करना चाहते हैं, तो आज रात्रि में आपको इस विशेष तिथि पर दीपक का दीपदान अवश्य करना चाहिए। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुजी की कथा के अनुसार ही इन उपायों को आपको बहुत ही विस्तार से समझाने का प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले सभी सच्चे शिव भक्त वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए, आज के इस पूरे वीडियो में हम पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए 3 बहुत ही चमत्कारी उपायों के बारे में जानेंगे। पहला और दूसरा उपाय बहुत ही खास होने वाला है और तीसरे उपाय को करने से बिल्कुल भी मत चूकना। यह उपाय आपके सारे संकट और समस्या को समाप्त करने वाला है। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले विशेष और चमत्कारी उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक दीपक लेना है और दीपक आपको विशेषकर आटे का ही बनाना है। आपको अपने घर पर शुद्ध आटा मढ़कर उसका एक दीपक तैयार करना है, क्योंकि आटे का दीपक सभी दीपक में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो आपको एक आटे का दीपक बनाना है। इस दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा। देखिए, इस दीपक में आपको विशेषकर लंबी बाती का प्रयोग करना होगा। देखिए, लंबी बाती का दीपक हम विशेषकर माता लक्ष्मी के निमित्त प्रज्वलित करते हैं, इसीलिए हमें इस दीपक में लंबी बाती का प्रयोग करना है। लंबी बाती जो है, आप मोली वाला जो धागा आता है कलावा का, उसकी आपको इस दीपक के अंदर प्रयोग करना है। इस प्रकार से दीपक को तैयार करने के बाद इसी के साथ में आपको एक हरी इलायची भी लेनी होगी और इसी के साथ में आपको एक चुटकी हल्दी भी लेनी होगी। हल्दी आपको पीसी हुई लेनी है। देखिए, शुक्रवार के दिन हमें धन को आकर्षित करने के लिए, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कोई ना कोई उपाय अवश्य ही करना चाहिए। और आज है एकादशी की विशेष तिथि, तो हमें यह उपाय अवश्य ही करना है। बहुत ही शुभ योग है। आज शुक्रवार का दिन है और एकादशी की तिथि है। माता लक्ष्मी को इलायची अत्यधिक प्रिय होती है और जब भी हम इलायची का उपाय करते हैं तो इससे हमारे जीवन में धन आकर्षित होता है, माता लक्ष्मी की हमें कृपा प्राप्त होती है। और इस एकादशी के दिन यदि हम हल्दी का उपाय करते हैं तो वह भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रसन्न करता है। देखिए, इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंच जाना है अपने घर पर। तुलसी जी के पौधे के पास में देखिए, यह उपाय आप तुलसी जी के वहां पर भी कर सकते हैं और आपके घर के मंदिर में यदि मां लक्ष्मी की प्रतिमा है तो उनके सामने भी आप कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि यह उपाय आपको विशेषकर शाम को सूर्यास्त के बाद ही करना है, यानी कि रात्रि में आप किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए, एकादशी की तिथि है,
इसीलिए आपको तुलसी जी को स्पर्श नहीं करना है। आपको तुलसी जी के पास में यह जो दीपक है, सबसे पहले तो इसे रख देना है। ध्यान रखें, इस दीपक की जो बाती है, जिसमें आपने मौली वाले धागे का प्रयोग किया है, उसकी बाती का मुख आपको उत्तर दिशा में रखना है। अब देखिए, इस दीपक को आपको प्रज्वलित कर देना है और आपको 11 बार ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का आपको स्मरण कर लेना है और यह एक हरी इलायची आपको उस दीपक के अंदर डाल देनी है। फिर इसके बाद 11 बार आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना है और यह एक चुटकी हल्दी आपको उसी दीपक के अंदर डाल देनी है। तो हरी इलायची को डालते समय आपको ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करना है और हल्दी को डालते समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप कर लेना है। फिर आपको वहीं पर बैठ जाना है और आपको माता लक्ष्मी से, माता तुलसी से और भगवान विष्णु से प्रार्थना कर लेनी है कि हमारे जीवन में जो धन की समस्या है, जीवन में जो दुर्भाग्य बने हुए हैं, जीवन में जो विपत्तियां आ रही हैं, समस्या आ रही है, उन्हें आप समाप्त करें। इस प्रकार से आपको कामना कर लेनी है। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि एकादशी की तिथि में जो भी व्यक्ति इलायची और हल्दी वाला उपाय कर लेता है और इस दीपक को प्रज्वलित कर देता है, उसके जीवन में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होती है। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं दूसरे विशेष और चमत्कारी उपाय के बारे में। दोस्तों, इस उपाय में आपको तुलसी हरि मिलन दीपक अपने घर पर जलाना है, जिससे आपकी फैमिली में, परिवार में कभी कोई भी परेशान नहीं रहेगा। यह उपाय यदि आप व्रत हो तो भी कर सकते हो, व्रत नहीं हो तो भी कर सकते हो। ठीक है ना? चलो समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हमें क्या जलाना है, दिया जलाना है, तो वो दिया हमें कौन सा लेना है, इस तरीके से मिट्टी का। देखो, अब पुत्रदा एकादशी अपने आप में बहुत विशेष है, तो अगर आपके पास में नया दिया हो तो वो ले लो, बहुत अच्छी बात है। अब नया दिया नहीं मिल पाता है तो आप कोई सा भी पुराना ले सकते हो, है ना? देख, हम यह उपाय कर किसके लिए हैं? अपने घर में सुख शांति के लिए। आपको क्या करना है? इस दीपक के अंदर डालना है घी। ध्यान रखिएगा, वह घी कौन सा होगा? गौ माता का। और आपको इसके अंदर लगानी है बत्ती। कौन सी बत्ती लगाओगे? गोल बत्ती लगानी, ठीक है ना? इस बात को ध्यान रखिएगा, गोल बत्ती का दिया घी का लेंगे। अब आप इस दीपक को उठाना, साथ ही साथ आपको एक चुटकी हल्दी लेनी है। देखो, हम कोई भी अगर उपाय करते हैं ना, तो उसका नियम ये होता है कि हमें हल्दी की एक गांठ लेकर के उसको पीसना चाहिए, तो हमें व्रत का, अपने उपाय का फल बहुत ज्यादा और बहुत जल्दी मिलता है। लेकिन अगर आपके पास में खड़ी हल्दी नहीं है तो पिसी हल्दी भी ले सकते हो, है ना? लेके कहाँ पे जाएंगे? आपको जाना होगा तुलसी माता के पौधे के नीचे है ना। चाहे तुलसी माता का पौधा आपके घर में गमले में लगा हो या फिर कहीं पे भी जमीन में कर सकते हो, ठीक है ना? देखो, सबसे पहला काम करेंगे, जो मैंने आप लोग को हल्दी दिखाई है, आपको एक चुटकी हल्दी पहले तुलसी माता के पास में यहां पे जमीन में रखते देना है। एक छोटी सी बात बता दूं, देखो, जो एकादशी के दिन होता है उसमें दो चीजों का ध्यान रखना चाहिए। पहली चीज तो ये है कि आपको कोई भी पत्ता, चाहे वो तुलसी माता का हो या फिर कोई भी पत्ता हो, तोड़ना नहीं है। साथ ही साथ आपको तुलसी माता के पौधे के अंदर आपको जल नहीं डालना है। अगर आपने भूलकर भी एकादशी के दिन तुलसी मां के पेड़ के अंदर जल डाल दिया तो इससे आपको बहुत बड़ा दोष लगेगा, ठीक है ना? तो जल वगैरह समर्पित मत करिएगा, ठीक है ना? क्या करेंगे? हल्दी आपने रख दी। अब हल्दी रखने के बाद में आपको क्या करना है? उसी हल्दी के ऊपर जो दिया मैंने आपको दिखाया, कौन सा, गोल बत्ती का, इसको आपको क्या करना है? प्रज्वलित करना होगा, जलाना होगा। जब आप इस दीपक को जलाओगे, प्रज्वलित करोगे, तो यहां पे आपको भगवान हरि का स्मरण करना है। और क्या बोलोगे? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बहुत ही प्यारा सा मंत्र होता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करके आप इस दीपक को जला देना, प्रज्वलित करना। दीपक को जब जलाओगे तो जलाने के बाद में एक चुटकी हल्दी और जलते हुए दीपक के अंदर डालेंगे और इस दीपक को हल्दी दीपक के नाम से भी जाना जाता है, डाल देना। जब हल्दी जलते हुए दीपक में डालोगे तो आपकी जो प्रॉब्लम हो, आपकी जो समस्या हो, उसका स्मरण करते हुए अगर आप डाल देते हैं तो आपके घर में कभी संकट नहीं होगा, कभी कोई भी प्रॉब्लम घर में नहीं आएगी।
ठीक है ना? करिएगा जरूर। तो इस प्रकार से आपको यह दूसरा उपाय समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, इस उपाय के लिए आपको मात्र एक दीपक लेना है। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं और दीपक आप आटे के भी ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, जो व्यक्ति आज साल की पहली एकादशी पर दीपक का दीपदान करता है, तो उसके लिए यह उपाय बहुत अधिक सर्वोत्तम होते हैं। तो इस प्रकार से आपको दीपक में घोल रुई की बाती का प्रयोग करना है और इस दीपक में आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा। अब देखिए दोस्तों, इसी के साथ में आपको मात्र एक चुटकी काले तिल के दाने लेने हैं। काले तिल जब भी आप लेंगे तो यह कहीं से भी टूटे हुए या फिर खंडित नहीं होने चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। अब देखिए दोस्तों, यह जो दीपक है आपको आज रात्रि में आपके घर की जो मुख्य द्वार की चौखट होती है, मैन गेट होता है, वहीं पर आपको इसे प्रज्वलित करना होगा। तो इस दीपक को प्रज्वलित करने से पहले आपके घर की जो मुख्य द्वार की चौखट होती है, सबसे पहले तो इसे आपको शुद्ध जल से पवित्र कर लेना है, या फिर आपके पास गंगा जल है तो थोड़ा सा छिड़काव आपको अपने मुख्य द्वार के वहां पर कर देना होगा। देखिए, मां लक्ष्मी आपके घर के मुख्य द्वार की वहीं से प्रवेश करती है, इसीलिए आपके मुख्य द्वार को आपको पवित्र करना बहुत ही अधिक आवश्यक होता है। तो देखिए दोस्तों, आपके पास जो दीपक है गोलबाती का, इसे आपको अपने मुख्य द्वार के दाएं तरफ रखना है, यानी कि मुख्य द्वार में जब भी आप प्रवेश करते हैं तो इसके सीधे तरफ आपको दीपक को रख करके प्रज्वलित करना है। सामने स्क्रीन पर आपको दिखाया जा रहा है, इसी प्रकार से आपको दीपक अपने मुख्य द्वार पर रख देना है। अब देखिए दोस्तों, इस दीपक को आपको अपना नाम और अपनी गोत्र को बोल करके प्रज्वलित कर देना है। अब दोस्तों, आपके पास जो काले तिल के दाने हैं, इन्हें आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और इन काले तिल को आपको उस दीपक के ऊपर से आपको 11 बार घड़ी की दिशा में घुमाना है और आपको शुक्रेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए यह जो काले तिल है, इन्हें आपको उस दीपक के अंदर ही डाल देना है और फिर आपकी जो भी कामना है उसे आपको महादेव से बोल देना है। काले तिल का उपाय एकादशी के दिन करने से भगवान हरि और भगवान शिव बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं, यानी कि हरि और हर दोनों ही प्रसन्न होते हैं। तो इस प्रकार से साल की पहली पुत्रदा एकादशी पर आप यह दिव्य उपाय भी कर सकते हैं। उपाय से जुड़ी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक जरूर करें।